वेलकम टू द चैनल ATP मंत्रा। हम बात कर रहे हैं मुग़ल शासक शाहजहाँ के बारे में। वीडियो नंबर 2 है। इससे पिछली वीडियो में हमने कुछ चर्चाएं की हुई थी शाहजहाँ से रिलेटेड, जैसे कि शाहजहाँ जो है गद्दी पर कब बैठता है, तो अपने आप में 1627 का टाइम पीरियड है जब वो गद्दी पर बैठता है। हमने जाना कि इसको जो है किरण सानी की उपाधि प्राप्त थी, तो इसी उपाधि के साथ वो गद्दी पर बैठा था, या फिर ये कह सकते हैं कि किरण सानी नामक जो उपाधि थी वो किसको प्राप्त थी, वो बिल्कुल शाहजहाँ को प्राप्त थी। देखिए, शाहजहाँ ही है जिसने लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, दीवाने आम, दीवाने खास और जामा मस्जिद आप कह लीजिए, ठीक है। आगरा में मोती मस्जिद हो गया, शीश महल हो गया। तो ये कुछ जो है बेजोड़ नमूने, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने जो है इसी के टाइम में बने हैं। तो हमने ये कहा कि शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड है वो एक तरीके से स्थापत्य कला का स्वर्ण युग रहा, ठीक है। तो हमने कहा कि लाल किला इसने बनाया और साथ ही साथ शाहजहाँबाद नगर की नींव जो रखी उसने शाहजहाँ ने रखी है और 1638 ईस्वी में रखी है। तो देखिए, इसको ऐसे रिलेट करना है। लाल किला हमने कहा कि लाल किले की मैं जो है इसने जब बनाया तो एक एक ईंट उसने लगाई उसमें, एक एक कह रहा हूँ मैं, है ना। तो एक एक यानी कि यहाँ पे आप ले लीजिए 11। तो अब इस 11 को आप किस में ऐड करेंगे, जो जब ये गद्दी पे बैठा, कब बैठा, 1627 में। तो 1627 का आप टाइम पीरियड ले लीजिए, उसमें 11 ऐड कर देंगे तो आपको निश्चित रूप से जो टाइम आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, 1638 का। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि हाँ भाई, लाल किला कब उसकी नींव कब रखी गई, 1638 में। हमें पता है कि 10 वर्ष का समय लगा इसे बनने के बाद, और जब वो बन गया था तो उसके बाद फाइनली इसने जो अपनी राजधानी थी वो 1648 में कहाँ प्रतिस्थापित कर दी थी, दिल्ली में कर दी थी। तो एकमात्र ऐसा मुगल शासक है जिसने जो है राजधानी दिल्ली प्रतिस्थापित करी, और अंतिम रूप से, क्योंकि अब जितने भी राजा चलेंगे मुगलों के उन सब की राजधानी दिल्ली रहने वाली है। साथ ही साथ ताजमहल का निर्माण इसने करवाया है 1632 ईस्वी में, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। देखिए, 1600 का टाइम पीरियड तो चल ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये तो सलीम के टाइम से चल रहा है, यानी कि जहांगीर के टाइम से जो है 1600 का टाइम पीरियड चल रहा है, उसके बाद ही शाहजहाँ आया है। तो लास्ट की 2 डिजिट हम याद रखेंगे, यानी कि 32। ताजमहल का निर्माण कब हुआ भाई, 32 में हुआ। तो देखिए आप, वन, इसमें हम थोड़ा सा विजुअल टेक्निक का यूज़ करेंगे। 1 से लेके 10 तक के जितने भी डिजिट्स होते हैं उनमें एक जो नंबर 3 है, आप 3 ऐसे लिखते हैं, तो इसको अगर आप ऐसे कर देंगे तो ये हार्ट बन जाता है ना। और अपने आप में जो 2 नंबर है वो भी जो है एक तरीके से किसका प्रतीक है, एक सफ़ेद हंस जो कि प्रेम का प्रतीक है, निश्चल निश्चल प्रेम का प्रतीक है, ऐसा कहते हैं। तो देखिए आप, ये हार्ट बना दिया आपने, ये स्वान बना दिया, तो ये जो है एक तरीके से किसको दर्शाते हैं, प्रेम को दर्शाते हैं। तो कहने का मतलब है ताजमहल का निर्माण भी इसने ऐसे ही किया था, यानी कि इसकी जो कई बेगमें थी, तो उनमें से एक जो है मुमताज़ महल के लिए, यानी कि प्रेम का प्रतीक स्वरूप जो है ताजमहल का निर्माण कराया था। तो बिल्कुल हम कहेंगे 32, इस तरीके से रिलेट करेंगे। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आप कहोगे कि मैं 2 पहले आता है तो अगर मैं 23 कर दूँ तो वो ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, फिर ये टाइम पीरियड जो है 27 से पहले का आ जाएगा, 1623, है ना, 23 जब आप कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो पहले वो बादशाह बना फिर उसकी बेगम हुई, तो बेगम के लिए फिर उसने ताजमहल बनाया। तो बिल्कुल ये जो है 32 होगा, ना कि 23। तो बिल्कुल 1632 ईस्वी में जो है ये ताजमहल का निर्माण करता है। ये कुछ बातें थी। नेक्स्ट देखिए क्या है कि शाहजहाँ के जो पुत्र हैं वो जो है दारा शिकोह हो गया, औरंगजेब हो गया, शाह शुजा और मुराद। तो ये जो है पुत्र हुए शाहजहाँ के। मुख्य रूप से हम बात करेंगे दारा शिकोह और औरंगजेब के ही बारे में। देखिए, दारा शिकोह के बारे में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक विद्वान था ये सभी भाइयों में। शाह बुलंद इकबाल की इसको उपाधि प्राप्त थी। साथ ही साथ इसने क्या काम किया था, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था। किस नाम से, सर-ए-अकबर के नाम से, जिसको महान रहस्य हिंदी में अगर बोलें तो इस तरीके से इसने जो है इनका अनुवाद किया था, किनका, उपनिषदों का। तो अपने आप में जो है एक योग्य, अगर हम कहें तो एक आगे चल के एक योग्य शासक बनता है, और विद्वान भी था, अच्छा व्यक्ति था। लेकिन हुआ क्या, तो देखिए अब थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में जानेंगे। औरंगजेब के बारे में कुछ बातें हैं। देखिए, होता क्या है कि शाहजहाँ का जब हम पढ़ रहे हैं, कालक्रम पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है एक डेट आती है जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो डेट है सन 1600, आप कह लीजिए 1657 का टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसको याद रखना है। देखिए, इसको याद रखने में कोई मुश्किल होने वाली नहीं है, क्योंकि 1600 के बाद अगर हम देखें 1757, ठीक है, उसके बाद हम देखें 1857, बहुत बढ़िया, 1857 का टाइम तो सब हर कोई जानता है। स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे, ये सब जानते हैं, है ना। भारत में जो है स्वतंत्रता संग्राम हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है 1857 में।
तो आप 100 साल पीछे चले जाइए तो आपको ये मिलेगा, और थोड़ा और पीछे चले जाइए तो 1657 का आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो इसको याद करने की कोई टेंशन नहीं है, ये याद हो जाएगा, क्योंकि 1600 में टाइम पीरियड चल रहा है मुग़लों का, तो हमें इस तरीके से याद रखना है। देखिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट डेट है, ये सब अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। 1857 में हम कह रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1757 अपने आप में इंपॉर्टेंट डेट है, अपने आप में जो है एक इम्पोर्टेंट ईयर है, क्योंकि ये एक ऐसा साल है जहाँ से अंग्रेज़ों ने एक तरीके से भारत में कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। बंगाल में जो है प्लासी का युद्ध हुआ, और बंगाल का गवर्नर यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव वहाँ पे जो है द्वैत शासन की स्थापना कर देता है, एक तरीके से बंगाल को अपने आधिपत्य में ले लेता है। और धीरे धीरे इसी वर्ष के बाद जो है 1757 के बाद धीरे 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 करके संपूर्ण भारत पर कब्जा करेंगे अंग्रेज। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ जो है 1600 आपका जो है 57 का टाइम भी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए होता क्या है, तो इसको समझेंगे इसको समझते हैं। तो मैंने कहा 1657 को याद रखेंगे जब हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो होता क्या है कि इस वर्ष जो है शाहजहाँ गंभीर रूप से जो है एक तरीके से बीमार हो जाता है। तो अफवाह फैला देता है कौन, कह लीजिए, या फैल जाती है। तो औरंगजेब जो है एक तरीके से अफवाह फैला देता है कि पिता जो यानी कि जो शाहजहाँ हैं उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसी अफवाह फैल जाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जितने भी पुत्र हैं इसके, तो उनमें जो है उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है, यानी कि मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं। तो ये जो औरंगजेब होता है इसको मौका मिल जाता है, तो ये क्या करता है 1657 के जस्ट एक साल बाद, यानी कि आप 1600 क्या आ जाएगा 58 आ जाएगा। बस उसके बाद हम बैक टू बैक चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस ये वाला ईयर याद रखना है। ठीक है, तो 1658 में ही जो है वो खुद अपने ही राज्य पे, अपने ही भाइयों पे आक्रमण कर देता है। ठीक है, और इनमें से जो है अपने भाइयों की हत्या कर देता है वो। तो ऐसी बात है। और 1658 में ही जो है दो युद्ध होते हैं। कौन कौन से युद्ध होते हैं उनको अगर देखें तो एक होता है धर्मट का युद्ध, और एक होता है सामूगढ़ का युद्ध। दो युद्ध होते हैं, यानी ये इन जगहों पे युद्ध होते हैं। औरंगजेब के अपने भाइयों के खिलाफ जो है युद्ध करता है वो, है ना, यानी कि वो बादशाह बने इसके लिए। तो दो युद्ध होते हैं। इसके बाद जो है फिर से जो है एक साल बाद जो है आप 59 का टाइम ले लीजिए, इसमें भी एक युद्ध होता है जिसको देवराय का युद्ध बोलते हैं। और इस युद्ध में जो है ये अपने पिता यानी कि शाहजहाँ को बंदी बना लेता है। ठीक है, शाहजहाँ को बंदी बना लेता है, और साथ ही साथ जो है अपना जो योग्य शासक था, यानी कि जो योग्य भाई है दारा शिकोह, जैसे कि हमने अभी बात की, तो उसको अपने बड़े भाई को जो है मार देता है ना। तो यहीं से ही जो है एक लिंक हमारा उत्तराखंड से भी मिलता है, क्योंकि दारा शिकोह का जो पुत्र था सुलेमान शिकोह, फिर वो भाग जाता है इस दौरान। क्योंकि अब औरंगजेब मतलब इतना क्रूर आदमी था, ये हर एक को मार देना चाहता था। इसने अपने भाइयों को मार दिया, अपने पिता को बंदी बना लिया, अपने भाइयों के जो बेटे थे उनको भी मार दिया इसने, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई बाद में ऐसा हो कि इसके खिलाफ षड्यंत्र करे, सेना एकजुट करके इस पर आक्रमण करे। ऐसा ही होना ही नहीं, ऐसा होने देना नहीं चाहता था। तो होता क्या है कि दारा शिकोह का जो पुत्र है सुलेमान शिकोह, वो फिर उत्तराखंड में आ जाता है। उत्तराखंड में इस टाइम पे यहाँ पे परमार वंश चल रहा है। उत्तराखंड की बात अगर हम करें तो यहाँ पे जो है पवार या परमार वंश होता है। और कुमाऊँ में जो है बाज बहादुर, तो पहले वो बाज बहादुर के पास जाता है, वो मना कर देता है क्योंकि मुग़लों से उसकी दोस्ती होती है। तो वो गढ़वाल में आता है, वहाँ पे पृथ्वीपति शाह, है ना, उनके पिता कौन थे, महिपत शाह। और कर्णावती का भी जो एक लिंक मिलता है, तो मुग़लों से उस टाइम पे दुश्मनी हो जाती है, तो वो उसे शरण दे देता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं। वो खैर हमारे उत्तराखंड में अपना एक अलग वो यहाँ से भी इसका थोड़ा सा लिंक है। कहने का मतलब है, अभी हम टॉपिक पर आ जाते हैं। तो ये वाला साल याद रखना है। उसके जस्ट एक साल बाद युद्ध कर देता है। ये दो युद्ध होते हैं। उसके जस्ट एक साल बाद जो है 1659 में अपने पिता को बंदी बना लेता है। तो ये कुछ बातें हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, देखिए यहाँ पे। तो एक इस तरीके से ये ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। कह रहे हैं कि धर शाम में बंदी न, ठीक है। तो धर्मट का युद्ध हो गया, शाम कहोगे तो सामूगढ़ का युद्ध हो गया, ठीक है। बंदी यानी कि इस युद्ध यानी देवराय के युद्ध में शाहजहाँ क्या हो गया था, बंदी हो गया था। और उसके बाद जो है इसी वर्ष दारा शिकोह की हत्या हो जाती है। तो देखिए धर्मट का युद्ध कब हुआ, 1658 में हुआ है। आप डेट भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, याद कर सकते हैं। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ, उसी साल हुआ, क्योंकि ये दोनों एक साथ हुए थे, एक ही वर्ष में हुए थे, है ना। और 59 में जो है देवराय का युद्ध हुआ, जिसमें शाहजहाँ को बंदी बना लिया गया। साथ ही 59 में ही यानी अगस्त के टाइम पे दारा शिकोह की भी हत्या कर देता है कौन, औरंगजेब कर देता है।
तो जब शाहजहाँ बंदी हो गया है तो उसके 8वें वर्ष में यानी कि 1666 में फिर कारागार में ही शाहजहाँ की मृत्यु होती है। तो ये कुछ बातें हैं। कुछ और बातें आप देख सकते हैं। देखिए, दारा सिकोह के जो गुरु हैं वो मुल्ला शाह बदख्शी हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है, वैसे याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दारा सिकोह एक अच्छा आदमी था। ठीक है, यानी कि नेक दिल था, तो वो सबको बख्श देता था, है ना। इसकी तरह क्रूर नहीं था ये दारा सिकोह। तो यहाँ से लिंक कर सकते हो आप, ये बदख्शी जहाँ आएगा, बख्श देना बदख्शी, तो यहाँ से यानी कि दारा सिकोह के गुरु हैं। और औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम, है ना। तो यहाँ से हकीम से आपको लेना है, तो वो किसके गुरु हो जाएंगे? औरंगजेब के हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इनके गुरु हैं। ठीक हो गया। शाहजहाँ ने, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकलता है कि शाहजहाँ ने ही सिजदा और ज़मीन बोस नामक जो प्रथा थी उसको समाप्त किया था शाहजहाँ ने। अच्छा, तो ये सिजदा और ज़मीन बोस की प्रथा क्या है, इनको भी जान लेते हैं। ये एक तरीके से ऐसी प्रथाएं थी जो कि जो बादशाह होता था, जो सुल्तान होता था, उनके प्रति यानी कि हमें रेस्पेक्ट दिखानी होती थी प्रजा को। कहने का मतलब जैसे झुक के सलाम करना, है ना, उसके उनके पैरों को चूमना, हाथों को चूमना। तो इस तरीके की कुछ प्रथाएं थी। और सिजदा और पैबोस जो प्रथा है, ये चलाने वाला कौन था? बलबन था। बलबन कौन है? मुग़ल वंश का एक राजा, मुग़ल वंश जो चला है, नहीं मुग़ल कह रहा हूँ, सॉरी, गुलाम वंश में जो है एक शासक था बलबन, उसने जो है ये सिजदा और पैबोस नामक प्रथाएं चलाई थी। और बाद में जो शाहजहाँ ने इनको समाप्त कर दिया था, वो इसलिए कर दिया था क्योंकि इसका ये मानना था कि हम लोग जो है इस्लाम में जो है उसी के आगे झुकते हैं जो कि सबसे बड़ा ईश्वर होता है, यानी कि अल्लाह के आगे झुकते हैं हम। तो इस तरीके से इसने फिर ये जो प्रथाएं हैं उनको जो है एक तरीके से बंद करवा दिया था। तो ये कुछ बातें हैं शाहजहाँ से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।